नमस्कार माय डियर स्टूडेंट, आपका हार्दिक स्वागत है एजुकेशन वाला में। तो माय डियर स्टूडेंट, आज हम शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है उद्योग। तो हम स्टार्ट कर चुके हैं क्लास 8 के आरबीएससी के जितने भी टॉपिक हैं। इससे पहले आप क्लास 6th और 7th की भी प्लेलिस्ट में जाकर वीडियोस देख सकते हैं। आपको बता दें कि हम राजस्थान अध्ययन यानी कि आरबीएससी इसका पूरा सिलेबस, पूरा मैटर आपको यानी कि क्लास 6th 7th 8th 9th 10th इसमें पूरा का पूरा राजस्थान अध्ययन आपको करवाया जा रहा है। तो आपको चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो शुरू करते हैं आज की क्लास जिसका नाम है उद्योग, चैप्टर नंबर 5। तो सबसे पहले हथकरघा उद्योग क्या है। इसमें अधिकांश कार्य हाथों से या छोटी छोटी मशीनों और उपकरणों से किया जाता है, यानी कि हाथ से किए जाने वाले छोटे छोटे कार्य या उद्योग हथकरघा उद्योग कहलाते हैं। ठीक है। इसके बाद में जैसे कौन कौन से हथकरघा उद्योग में आते हैं, ऊनी शॉल, कोटा डोरिया, साड़ियाँ, दरियाँ, निवार आदि का निर्माण हथकरघा कार्यों से किया जाता है। आपको बता दें माय डियर स्टूडेंट, जो छोटे छोटे उद्योग हैं जिसमें शॉल बनाने का काम होता है, कोटा डोरिया लगाते हैं, साड़ियाँ बनाई जाती हैं, दरियाँ बनाई जाती हैं, निवार बनाई जाती हैं, ये छोटे छोटे काम, ये छोटे छोटे कार्य हथकरघा उद्योगों में गिने जाते हैं। ठीक है। तो ये गाँवों में बड़े स्तर पर किए जाते हैं और किए पहले भी किए जा रहे थे और अब भी कुछ स्तर पर किए जा रहे हैं। ठीक है। तो इसके बाद में आता है जैसलमेर की बरड़ी, बीकानेर के कंबल, जैसलमेर और जोधपुर की मेरिनो खादी प्रसिद्ध है। मेरिनो खादी प्रसिद्ध है। देखो, जैसलमेर की बरड़ी, बीकानेर के कंबल और जैसलमेर और धौलपुर की मेरिनो खादी प्रसिद्ध है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये एग्जाम में कई बार पूछा भी गया है कि मेरिनो खादी किस क्षेत्र की प्रसिद्ध है या किस जिले की प्रसिद्ध है। तो आपका आंसर रहेगा जैसलमेर। ठीक है। बढ़ते हैं आगे। अब बात करते हैं हथकरघा उद्योग के बाद कृषि आधारित लघु उद्योग। तो कृषि यानी कि खेती के आधारित संबंध में क्या उद्योग, कौन से उद्योग हैं, जौ, तिलहन, बीज, मसाले, मोटे अनाजों के उत्पादन में राजस्थान भारत का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य रहा है। ठीक है। यानी कि अब बात करें कि जौ हो गए, तिलहन, बीज, मसाले, मोटे अनाज आदि का जो उत्पादन हो रहा है वो राजस्थान भारत का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य माना जाता है। तो राजस्थान में कृषि आधारित उद्योगों के विकास हेतु अलवर, जोधपुर, कोटा, गंगानगर आदि जिलों में रीको द्वारा फूड पार्क विकसित किए गए हैं। किसके द्वारा? रीको द्वारा फूड पार्क विकसित किए गए हैं। ठीक है। उसके बाद में खनिज आधारित लघु उद्योग, इसमें क्या है कि वे उद्योग जो खनिज और धातुओं के कच्चे माल के रूप में प्रयोग में लाए जाते हैं वे खनिज आधारित उद्योग कहलाते हैं। कौन से उद्योग? जो खनिज और धातुओं को कच्चे माल के रूप में प्रयोग में लाए जाते हैं, यानी कि जो धातु होते हैं या खनिज होते हैं उनको कच्चे माल के रूप में प्रयोग लाया जाता है, वे खनिज आधारित उद्योग कहलाते हैं। राजस्थान में सर्वाधिक उपलब्ध खनिज कौन कौन सा है? रॉक फॉस्फेट। ये एग्जाम में पूछा गया है कि राजस्थान में सर्वाधिक उपलब्ध खनिज निम्न में से कौन सा है। तो उसमें आपका राइट आंसर रहेगा रॉक फॉस्फेट। ठीक है। और ये खनिज राजस्थान में बड़े स्तर पर पाया जाता है। जयपुर में जौहरी बाजार सोने व चांदी के आभूषणों और रत्नों के लिए एक विश्व विख्यात केंद्र रहा है। यदि आप कभी जयपुर जाएं तो वहाँ का जौहरी बाजार जरूर देखिएगा, क्योंकि वहाँ पर जो सोने और रत्न के आभूषण या उनके कारीगरी है जो वो बहुत ही बड़े स्तर पर की जाती रही है। ठीक है। बढ़ते हैं आगे। अब बात करेंगे राजसमंद, नागौर, उदयपुर, अजमेर, बांसवाड़ा में संगमरमर, धौलपुर में लाल पत्थर, जैसलमेर में पीला पत्थर, कोटा में कोटा स्टोन तथा जालौर में ग्रेनाइट उद्योग विकसित हुए हैं। दोबारा रिपीट करते हैं इस चीज़ को कि राजसमंद, नागौर, उदयपुर, अजमेर, बांसवाड़ा इन जगहों पर संगमरमर का उपयोग किया जाता है। धौलपुर में लाल पत्थर, जैसलमेर में पीला पत्थर, कोटा में कोटा स्टोन तथा जालौर में ग्रेनाइट उद्योग विकसित हुआ है। यानी कि यदि हम बात करें कि एग्जाम में क्वेश्चन कभी पूछा गया है कि पीले पत्थर के लिए प्रसिद्ध जिला कौन सा है, तो जैसलमेर। कोटा स्टोन के लिए कौन सा प्रसिद्ध क्षेत्र है? कोटा। ठीक है। और ग्रेनाइट के लिए जालौर। इस तरीके से क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। तो बढ़ते हैं इसके बाद में वृहद उद्योग। इसमें
वृहद उद्योगों में तेजी से विकास होने के कारण वर्तमान में राज्य को औद्योगिक दृष्टि से राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली है, यानी कि बड़े स्तर पर राज्य को एक पहचान मिली है उद्योगों के क्षेत्र में। ठीक है, इसके बाद में आता है पॉइंट सूती वस्त्र उद्योग। सूती वस्त्र उद्योग के बारे में क्या है, यह राजस्थान में सबसे प्राचीन उद्योग है। कौन सा? सूती वस्त्र उद्योग। सूती वस्त्र उद्योग की पहली मिल अजमेर जिले के ब्यावर में द कृष्णा मिल्स लिमिटेड 1889 में स्थापित हुई थी। कब स्थापित हुई माय डियर स्टूडेंट? 1889 में। कहाँ पर ये हुई? अजमेर में। और अजमेर जिले के कहाँ पर? ब्यावर में। नाम क्या है? द कृष्णा मिल्स लिमिटेड। ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार देखने को मिलता है कि द कृष्णा मिल्स लिमिटेड की स्थापना कब की गई? 1889 में। कहाँ पर की गई? ब्यावर अजमेर में की गई। ठीक है, इसके बाद में वर्तमान में भीलवाड़ा राजस्थान का प्रमुख वस्त्र उत्पादक क्षेत्र रहा है। कौन सा? भीलवाड़ा। भीलवाड़ा वस्त्र उत्पादक क्षेत्र रहा है। भीलवाड़ा को राजस्थान की वस्त्र नगरी एवं राजस्थान का मैनचेस्टर कहा जाता है। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि राजस्थान का मैनचेस्टर भीलवाड़ा है और वस्त्र नगरी भी भीलवाड़ा, यानी कि अगर आप कभी भीलवाड़ा जाओ तो भीलवाड़ा वस्त्रों के लिए बहुत ही सुप्रसिद्ध माना गया है, कपड़ों के लिए बहुत प्रसिद्ध है भीलवाड़ा, क्योंकि वो राजस्थान का मैनचेस्टर कहा गया है या वस्त्र नगरी भी कहा गया है। तो सहकारी वस्त्र मिलों को मिलाकर राजस्थान राज्य सहकारी स्पिनिंग एवं जिनिंग मिल संघ की स्थापना की गई है। दोबारा बता दें कि सहकारी वस्त्र मिल उन सभी को मिलाकर, देखो जो सहकारी पहले वस्त्र मिल हुआ करती थी तब वो सरकारी बन गई, सहकारी बन गई। उसके बाद इन सभी सहकारी मिलों को मिलाकर एक निर्माण किया गया, किसका? सहकारी स्पिनिंग और जिनिंग मिल संघ की स्थापना की गई, एक संघ बना दिया गया। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। राजस्थान राज्य सहकारी स्पिनिंग एवं जिनिंग मिल संघ को स्पिनफोर्ड के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम जाना जाता है? स्पिनफोर्ड से। ठीक है, इसके बाद में बात करेंगे सीमेंट उद्योग। किसके बारे में? सीमेंट उद्योग की। सीमेंट के बारे में क्या कुछ चर्चा में रहा है राजस्थान में? तो राजस्थान सीमेंट उद्योग में भारत का अग्रणी राज्य माना जाता है, यानी कि सीमेंट का उत्पादन राजस्थान में सबसे ज़्यादा माना गया है। राज्य का पहला सीमेंट कारखाना 20वीं सदी के दूसरे दशक में बूंदी जिले में स्थित लाखेरी में खोला गया है। कहाँ? लाखेरी। कौन से जिले में? बूंदी जिले में। कब? 20वीं सदी में। 20वीं सदी के दूसरे दशक में बूंदी जिले के लाखेरी में खोला गया राज्य का पहला सीमेंट कारखाना। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि राज्य का पहला कारखाना किस क्षेत्र में खोला गया? लाखेरी बूंदी में खोला गया, तो 20वीं सदी में खोला गया। ठीक है, कच्चे माल की उपलब्धता के कारण चित्तौड़गढ़ जिला सीमेंट उत्पादन के लिए आदर्श जिला माना जाता है। ठीक है, कच्चे माल के लिए कौन? चित्तौड़गढ़ जिला। अब इसके बाद में कुछ प्रमुख क्षेत्र हैं सीमेंट के क्षेत्र में जो काम कर रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट भी हैं, क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे गए हैं। तो सबसे पहले बिड़ला सीमेंट वर्क्स कहाँ पे है? चित्तौड़गढ़ में है। कहाँ पे है? चित्तौड़गढ़। उदयपुर सीमेंट वर्क्स कहाँ पे है? उदयपुर में ही है। मंगलम सीमेंट कहाँ पे है? कोटा में है। जेके वाइट सीमेंट कहाँ पे है? नागौर में है। श्री सीमेंट ब्यावर में। जेके सीमेंट वर्क्स निम्बाहेड़ा में। ठीक है, तो ये सीमेंट के जो बहुत बड़ी फैक्ट्रियां हैं ये एग्जाम में पूछी गई हैं कि जेके सीमेंट कहाँ पर है? तो ब्यावर में। यदि जेके सीमेंट वर्क्स पूछा गया तो निम्बाहेड़ा, मंगलम सीमेंट कोटा में। इस तरीके से क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, इसके बाद में शक्कर उद्योग। शक्कर जो हम घरों में यूज़ करते हैं खाने के लिए, उसके बारे में भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। कृषि आधारित उद्योग है शक्कर उद्योग, जिसका कच्चा माल गन्ना है, यानी कि गन्ने से शक्कर का निर्माण किया जाता है। गन्ने से गुड़ और शक्कर का निर्माण होता है। राजस्थान की पहली शक्कर मिल द मेवाड़ शुगर मिल्स 1932 निजी क्षेत्र में स्थापित की गई। कहाँ की गई? द मेवाड़ शुगर मिल्स 1932 निजी क्षेत्र में स्थापित की गई। ठीक है, इसका नाम है, ये पहला क्वेश्चन यहाँ से शक्कर उद्योग के बारे में पूछा गया है। तो शक्कर मिल द मेवाड़ शुगर मिल्स 1932 में निजी क्षेत्र में स्थापित की गई। उसके बाद में आता है कांच उद्योग। धौलपुर उदयपुर में कांच के क्षेत्र में काम किया जाता है। ठीक है, इसके बाद में वनस्पति घी उद्योग जयपुर, कोटा, भरतपुर, चित्तौड़, श्रीगंगानगर वनस्पति घी का क्षेत्र माना गया है। नमक उद्योग नागौर में, नागौर की डीडवाना की बात करें तो। इसके बाद में लास्ट टॉपिक क्वेश्चन आता है
सीज SEZ क्या है? स्पेशल इकोनॉमिक जोन। राज्य का सबसे बड़ा SEZ सीतापुरा उदयपुर में स्थापित किया गया है। तो ये आज का चैप्टर था हमारा उद्योगों से संबंधित। ठीक है, इससे पहले की आप वीडियोस या पहले की क्लास 6th 7th की वीडियोस या 8th की वीडियोस आप पहले की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो आज का चैप्टर था हमारा उद्योग, और इसके बाद में शुरू करेंगे चैप्टर 6th। इसके लिए आपको चैनल को शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना होगा। तब तक के लिए नमस्कार।